हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो आपको बीएड और डीएड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डीएड और बीएड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जाना था कि उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और ये है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनोमी फॉर एब्लिजस। तो जो आपका इंग्लिश है उसमें आपको एंटोनोमी मतलब जो उसका अपोजिट वर्ड्स हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसका आंसर है आपका 61वें नंबर का। तो 61 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 62 है यूज द सिंबल ऑफ द वर्ड मेलेडी फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब नीचे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मेलोडी का जो सही फॉर्म है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसीज। ये जो मिलाडी है ये आपका एक तरीके का क्या है, डिसीज है, बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 63 है फिल द ब्लैंक बाय द एप्रोप्रिएट वर्ड। जो भी आपका सुटेबल वर्ड है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसका पहला जो है इसमें दिया है द फायर ब्लैंक अ डेंस स्मोक। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, गिव ऑफ। तो इसको साथ में लेके पढ़ते हैं द फायर गिव ऑफ अ डेंस स्मोक। तो ये जो वर्ड है वो आपका पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है जीरो माई लव इज अ रेड रेड रोज। तो इसका जो है इसमें एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है जिसको हम लोग आगे जानेंगे कि इसमें एक्चुअल में आपको करना क्या है। The above line is an example of choose the appropriate answer from the alternative given below। मतलब नीचे में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें आपको जो appropriate आंसर है उसको आपको ढूंढना है। तो 64 है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 65 है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द वन विच कैन बी डिस्क्राइब एज बोल्ड ओवर स्टेटमेंट आर द extravagant aggression of fact are of possibilities। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोल। ये जो आंसर है ये आपका सही है। 65 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 66 पे फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिटरमाइनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें जो करेक्ट डिटरमाइनर है उसको आपको फाइंड करना है। सेंटेंस जो दिया है वो है वी मस्ट बी क्विक, वी हैव ब्लैंक। इसमें अगला क्वेश्चन है 66 पे फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिटरमाइनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस जो दिया है वी हैव, इसमें सेंटेंस दिया है वी मस्ट बी क्विक, वी हैव ब्लैंक टाइम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटिल। क्वेश्चन नंबर 67 है हुर्रे वी हैव
won the match in this sentence hurray is, जो हुर्रे शब्द है वो आपका कौन सा है या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है गो टू थ्रू, क्वेश्चन नंबर 68 है गो टू थ्रू थिक एंड थिन इज टू। जो ये वर्ड है थिक एंड थिन, ये कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेट इनटू ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 69 है माई ग्रैंडफादर इज 19 बट ही इज एज फिट एज फिडल। तो इस वर्ड में आपको क्या करना है? चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड ग्रुप फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन अबव सेंटेंस। जो यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेंटेंस मिल रहा है, इसमें आपको कौन सा एप्रोप्रिएट है उसको आपको चूज करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो क्या है? गुड कंडीशन पे है, वेरी गुड कंडीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, द वर्ड फ्रॉम टू बी इज वेन इज अ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 71 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर अगला है पिक द एप्रोप्रिएट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 पे है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है उसमें आपको यहाँ से वर्ड फिल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा जिसका आंसर ये लिखा हुआ है? तो आंसर क्या लिखा है? आई एम फाइन थैंक यू। मतलब यहाँ पे आप किसी को पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तभी तो उसका आंसर होगा आई एम फाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ। तो क्वेश्चन क्या हो गया? हाउ आर यू, और जिसका आंसर हो गया आई एम फाइन थैंक यू। दिस इज द नेक्स्ट है पिक आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर है यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैड डाइड। क्वेश्चन नंबर 74 है इट इज अ फेदर इन योर कैप, इट मीन्स इट्स, दिस इज क्या है? द फेदर इज इन यूर कैप। मतलब आपके जो कैप है उसमें क्या हो गया है? प्रॉब्लम आ चुका है। तो उसके लिए क्या है? ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है इट इज अ फेदर इन योर कैप, इट मीन्स इट्स ब्लैंक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 पे, इन प्रेजेंट क्रिटिकल यूजेस एलजी इज अ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोयम। क्वेश्चन नंबर 75 है इन प्रेजेंट क्रिटिकल यूजेस एलजी इज अ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोयम ऑफ लेमेंट फॉर डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 76 है यू डू नॉट नो वाई अंकल ब्लैंक। तो इसका आंसर है डू यू। तो इसको साथ में पढ़ लेते हैं वर्ड को। तो इसका होगा
तो ये जो वर्ड है वो होगा यू डू नॉट नो वाई। तो इसका जो वर्ड है उसको साथ में पढ़ लेते हैं। यू डू नॉट नो वाई अंकल हमें नहीं जानते। सी choose from the alternative given below the appropriate one word substitute for a mass of cell growing in or on a part of the body where they should not usually causing medical problem। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ट्यूमर हो जाता है तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है 79 पे, चूज द अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द ट्रांसलेशन गिवन बिलो द वर्ड बॉय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, फिल द ब्लैंक ऑफ एबोव सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से आपको जो एक वर्ड है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सेंटेंस क्या लिखा है इसमें, द मैन इज ब्लैंक ऑफ हियरिंग। तो सेंटेंस क्या लिखा है, द मैन इज ब्लैंक ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनने वाला है ना। तो सम व्हाट डिफ, डिफ मतलब जो सुन नहीं सकता। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर है। जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको जो डीफ लोग हैं वो सुन नहीं पाते। ओके, देन नेक्स्ट है 81 पे, इट वाज ब्लैंक ऑल द नाइट, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीन रेजिंग। तो अगर इसको अगर हम साथ में पढ़ें तो इसका होगा इट हैज बीन रेनिंग ऑल द नाइट। देन नेक्स्ट है 81 पे, ए और बी इसमें दो सेंटेंस दिए हैं। पहला जो है वो है आई अटेंड स्कूल एवरी डे और सेकेंड है ही सेड दैट ही ब्लैंक स्कूल एवरी डे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अटेंडेंट। तो वर्ड क्या होगा, ही सेड दैट ही अटेंडेड स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है 83 पे, सेंटेंस यूर एप्लीकेशन हैज बीन ब्लैंक। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड चूजिंग द बिलोइंग फ्रॉम बिलोइंग। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 84 है, वन हु सेक्रीफाइस फॉर एनी गुड कॉज। अगला क्वेश्चन है 86 पे, विच पोएट्री टर्म्स रिफर टू द repetition of the same or very similar consonant sound in words that are close together। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी alliteration। क्वेश्चन नंबर 87 है, his sister is blank than his wife।
तो इसका जो वर्ड है उसमें आपको पहचानना है चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है प्रिटियर। क्वेश्चन नंबर 88 है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट चेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेरी फ्यू cities in India are as big as Delhi। क्वेश्चन नंबर 89 है I respect the butterfly। क्वेश्चन नंबर 89 है I respect the beliefs of my astrologer, the underlined word is। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अ नाउन। ये जो वर्ड है बिलीव्स, ये जो है एक तरीके का नाउन है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर पे, सेलेक्ट द एक्टिव फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 90 है सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस जो है वो है द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैंसन या मैसन। और जो सेंटेंस है वो है द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द मैंसन इज बिल्डिंग द वॉल। जितने भी वॉल्स हैं उससे जो आपका मैंसन है, जो हाउस है, वो बनता है। ओके, तो मैंने आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चन हैं जो आपको बीएड और डीएड में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जिसमें हम लोग जानेंगे कि मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी के लिए बाय बाय। और ये जो वीडियो है उसको आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।